बंदित्व सौ सिद्धि धूमचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामी समय पाहुड़ मेडमो सुत के बिली भड़िदम हड़मो वरियंताड़म हड़मो सिद्धाड़म नमो वायरियाड़म हड़मो वज्रायाड़म हड़मो लोये सौवे साउड़म। जब ललितान सदवृष्टि भगवान ने की मूल लाइन से पार्श्वनाथ भगवान ने की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की चर्या श्रवण आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की महानुभाव। समय सार गाथा नंबर 272 बंद टीका चल रहा है। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार गाथा नंबर 272 में बताते हैं निश्चय नय के आश्रित होकर मुनि निर्वाण पाते हैं। एवं व्यवहारिणो परिसिद्धो जान निश्चय मिच्चय सिदा गुण मुनिनो पावन्ति पाणम। एवं अर्थात पूर्व कथित रीति से व्यवहार नया व्यवहार नए निश्चय नयन अर्थात निश्चय नय के द्वारा प्रतिसिद्ध जानी ही अर्थात निषिद्ध जानकर पुनः निश्चय नय श्रुता निश्चय नय के आश्रित मुनियाम निर्वाणम प्राप्त नुवंती अर्थात मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इस गाथा को लिखाया आचार्य कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समय साहब जी में ध्रुव ज्ञान स्वामी भगवान आत्मा के सह स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। जो समय सार दृष्टि है वह स्वाश्रय दृष्टि है। स्वाश्रय दृष्टि में पराश्रय को स्थान नहीं है। जिस जीव ने पराश्रय का ही जीवन जिया है उसी स्वाश्रय की चर्चा अज्ञान भूत दिखती है। उसे यह लगता है कि यही मुझे धर्म है, यही मुझे धर्म। यही मुझे धर्म है ऐसा लगता है। पराश्रय अनादि से जीव के अंतरंग में बैठा हुआ है, जिसके कारण जो धर्म है उस धर्म पर दृष्टि नहीं पहुंचती। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, उस ज्ञान स्वरूप दशा की लीनता के लिए ही संपूर्ण पुरुषार्थ है। और ज्ञान स्वरूप में लीनता नहीं हो पा रही है तो सारी क्रियाएं व्यवहार धर्मभूत स्वर्ग आदि के साधन हो सकती हैं, परंतु मोक्ष का साधन तो मात्र स्वधर्म का आश्रय ही है। जो वह द्रव्य है वे बाहरी दृष्टि से बंद और मोक्ष में निमित्त दिख रहे हैं, पर अंतरंग में जब तक स्वयं के ममत्व निर्ममत्व का भाव नहीं है तब तक पर द्रव्य बंध मोक्ष के साधन नहीं है। स्तोत्र ग्रंथ में कहा है पद्धति मुच्यते जीवान् सममो निर्ममाकृमा तस्मात् सर्वव्रत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। हे जीव पर दृष्टि जा रही है, बंद मोक्ष पर दृष्टि नहीं है तो बंद ही है। जगत में अनेक जीव हैं जिनको ना बंध का भान है ना निर्बंध का भान है। आप जैनियों की संख्या कितनी सी? उन जैनियों में भी तत्व दृष्टि कितनों की? हे जीव बंध होता है मोक्ष होता है। इस एक श्लोक में पूज्यपाद स्वामी ने संपूर्ण सार भर दिया। जहां ममत्व भाव है वहां बद्धते मुच्यते है, निर्ममत्व भाव है वहां मोक्ष है। इसलिए आपको निर्ममत्व के लिए संपूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। पर वस्तु
पर निमित्त बंध नहीं है, मोक्ष नहीं। यदि तुझे दूध पीने से आनंद आता है तो यानी तेरी आत्मा में ममत्व की धारा बह रही है। उस ममत्व की धारा से तुझे ही बंद होगा, ना कि दूध को बंद होगा। कांटा चुभने से कांटा का धर्म चुभन है, परंतु कांटा का उद्देश्य कष्ट देने का नहीं था, कष्ट देने का नहीं था, क्योंकि उसके अंदर विचार नहीं। पर तेरे प्रमाद से कांटा लगा है, इसलिए पहला बंध तुझे प्रमाद का हुआ। दूसरा, कांटे से कसाय भाव वेदन का होगा। तीसरा, कांटा लगने से रक्त बहाए, उस रक्त के जीवों का घात हुआ है, इसलिए बंद होगा। अतः तुमको प्रायश्चित देना चाहिए, कांटा लगा सो। एक तो कांटा लगा, ऊपर से प्रायश्चित देना चाहिए कि कांटा लगा क्यों, इसका विचार करना चाहिए। कांटा क्यों चुभा? प्रमाद था। यदि उस कांटे के स्थान पर कोई जीव होता तो उसका क्या होता? भैया अभी धर्म को समझना पड़ेगा, अभी व्यवहार धर्म ही नहीं मालूम, इसलिए रक्तदान को दान कर रहे हैं पापी लोग। भैया ये शरीर 100 प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है? 100 प्रतिष्ठित है, इसलिए दिगंबर मुनियों से व्यर्थ की सलाह लेने जाना मत। रक्तदान की बात करके वीतराग धर्म का नाश नहीं होने देंगे। निर्ग्रंथों का धर्म आपके लोकाचार से बहुत दूर है। वैयावृत्ति के भी 2 भेद है, सावध वैयावृत्ति एवं निर्बद्ध वैयावृत्ति। सावध वैयावृत्ति में षटकार के किसी भी जीव की हिंसा की संभावना है। निर्बद्ध वैयावृत्ति में षटकार के जीव की हिंसा की संभावना नहीं होती। जो पर द्रव्य है वे सहकारी साधन तो हो सकते हैं, पर साधकतम साधन नहीं है। साधकतम साधन जो बनता है वह द्रव्य की निज उपादान की योग्यता है। अब 272 नंबर की गाथा का व्याख्यान कर रहे हैं, इसको समझकर सुनना, क्योंकि अनादि से व्यवहार के आश्रित हुए जीव बैठे हुए हैं। पर यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक तुम व्यवहार का आश्रय लेते रहोगे तब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकोगे। हे योगेश्वर, निर्वाण की प्राप्ति उन्हीं कार्यों की होती है जो निश्चय का आश्रय लेते हैं। व्यवहार का आश्रय लेने वाला मुनि स्वर्ग तो जा सकता है, पर निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता। व्यवहार पराश्रित होता है, पर हुआ यह है कि जब हम स्वाश्रित निश्चय की व्याख्या करते हैं तो व्याख्यान कर्ता पर जब दृष्टि जाती है तो श्रोताओं को भ्रम खड़ा हो जाता है। व्याख्यान करता जब स्वयं में पराश्रित जीवन जी रहा है और स्वाश्रित की व्याख्या करता है तो श्रोताओं को भ्रम खड़ा हो जाता है कि यह जीवन तो ऐसा जी रहा है और चर्चा अलग कर रहा है, तो सत्य क्या है? जब स्वाश्रित बने का ही मार्ग है तो पराश्रित बने में क्यों जा रहा है? यह श्रोताओं में भ्रम खड़ा हो जाता है। इसलिए श्रोता को भी अध्ययन करना होगा। जो जो व्याख्या तत्व की है मात्र भव्यों के कल्याण के लिए है, अभव्यों के लिए मोक्ष मार्ग का कोई उद्देश्य नहीं है। आपकी मीमांसा में कहा है, शुद्ध है शुद्धि पुनः शक्ति ते पाक्या पाक्य शक्तिवत् साध्यनादि तयोर व्यक्ति स्वभावो तर्क गोचरा। आपकी मीमांसा में आचार्य समझ स्वामी ने कहा है कि जीव में 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक शुद्ध शक्ति, दूसरी अशुद्ध शक्ति। ज्ञानियों भव्य जीव की जो शुद्ध शक्ति है वह तो प्रकट होकर परमात्मा बनाएगी, पर अभव्य की जो अशुद्ध शक्ति है वह उसे कभी परमात्मा नहीं बनने देगी। क्यों नहीं बनने देगी?
मेरा प्रश्न है आपसे कि पानी शीतल क्यों है? स्वभाव है। स्वभाव क्यों है? हेतु दीजिए। अरे भैया, स्वभाव में कोई तर्क चलते नहीं है। स्वभाव तो स्वभाव ही होता है, जो है सो है। नमक खाना क्यों है? मिश्री मीठी क्यों है? जो है सो है। विकल्प कितने ही खड़े कर सकते हो, लेकिन अंत में पहुंचना वही पड़ेगा कि जो है सो है। स्वभाव में तर्क नहीं चलता। स्वभाव अवाच्य है, अनिवर्तनीय है, अनुभवगम में, स्वानुभूतिगम में, व्याख्यान का व्याख्या नहीं है। स्वभाव अनुभूति का भाव्य भावक भाव है। आत्ममीमांसा ग्रंथ मोक्ष पापड़ में भी कहा है, हिंसा रहिए धम में, हटाने दोष वजिए देवी, निगंते पग पावयणे, सद्धर्णम होई सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म, 18 दोषों से रहित देव, निर्ग्रंथ वीतरागी, विषय कसाय व आरंपरिक से रहित ऐसा श्रवण गुरु जिनेंद्र के प्रवचन, इन पर यदि आपको श्रद्धा है तो व्यवहार समय दृष्टि हो, करना नियम से कथन करोगे तो 7 प्रवृत्तियों का क्षय उपशम जिसने किया है, ऐसा जीव भव्य ही है। समय दृष्टि जीव कभी अभव्य होता नहीं, क्योंकि पर निमित्तों से आत्मरक्षा करो, व्यवहार से सबसे मिलकर रहना, निश्चय से स्वयं से भी अलग रहना। समय सार में कहा 272 नंबर गाथा में, एवं व्यवहारणो परिसिद्धो जान निश्चय निश्चय सिद्धा गुण मुनिनुपावन्ति निब्बाणम्। इस प्रकार से निश्चय से व्यवहार नहीं का निषेध है। जो निश्चय का आश्रय लेता है ऐसा मुनि निर्वाण को प्राप्त होता है। जब तक तुम व्यवहार का आश्रय लिए है और व्यवहार में ही लिप्त है, तब तक निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं है। यहाँ व्यवहार का निषेध कर रहे हैं मुनिराज को, लेकिन कोई यह ना मान ले कि सभी क्रियाओं का निषेध कर रहे हैं। कुंद स्वामी सभी क्रियाओं का निषेध कर रहे हैं ऐसा मत मान लेना। नहीं, जब तक तुम इस भूमिका में नहीं पहुंचे हो तब तक तुम व्यवहार का आलम्बन लो, लेकिन ध्यान रखना निश्चय पर आश्रित नहीं है, निश्चय स्वाश्रित है। इसलिए जो योगी परमार्थ दृष्टि से निजात्मा में लीन हो रहा है, उसके लिए व्यवहार निश्चय में ले जाने का हेतु नहीं। यदि व्यवहार से निश्चय में प्रवेश किया है तो व्यवहार का आश्रयभूत निश्चय हो जाएगा। फिर निश्चय ही पराश्रित हो जाएगा। जो आत्माश्रित है वह निश्चय नहीं है, और जो पराश्रित है वह व्यवहार नहीं है। निश्चय ने आत्माश्रित है। निश्चय नहीं को तो तू व्यवहार ने के आलम्बन से युक्त स्वीकारता है, तो व्यवहार ने के आश्रित भूत निश्चय नहीं हो गया। तो निश्चय जो है वह व्यवहार हुआ कि निश्चय हुआ, यानी व्यवहार पर आश्रित है। तुझे निर्ग्रंथ मुनि बनना है तो गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। पिछी कमंडलू स्वीकार किए हैं, ब्रज समिति गुप्ति आदि का पालन कर रहे हो, यह पराश्रित दशा चल रही है। और जब तू निर्गंध तथा की अनुभूति में लीन होगा, स्वात्म तत्व में निमग्न होगा, उस समय जो व्यवहार की भूमिका पूर्व में थी वह व्यवहार के लिए ही थी। बस यही थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं, जो ब्रज समिति गुप्ति का पालन कर रहे हो, यह व्यवहार तो व्यवहार के लिए ही था, निश्चय के लिए नहीं था। हे ज्ञानी, निश्चयाभासी इनका आलम्बन प्राप्त किए बिना ही, वैरंग में संयम धारण किए बिना ही
शुद्धात्मा के आश्रित हो रहा है, ये निश्चयाभास है। और व्यवहाराभास क्या कह रहा है? ब्रह्म समिति गुप्ति के पालन में ही लिप्त हो रहा है, इससे आगे उठना ही नहीं, इससे आगे उठना ही नहीं चाह रहा है। यह व्यवहाराभास है। जब आप व्यवहार संयम का पालन करेंगे, उस काल में व्यवहार संयम पर लक्ष्य ना ले जाते, लक्ष्य ना ले जाते हुए शुद्धोपयोग में लीन हो गए तो व्यवहार संयम भी गौण हो जाएगा। और जो निश्चय चारित्र है, निश्चयाभास है, वह मात्र आत्माश्रित है, वह आत्मा का आश्रय होगा, पर व्यवहार संयम का कोई विकल्प नहीं बचेगा, स्वीकार है। मुनिराज महाव्रत के साथ अनुव्रत का भी पालन करते हैं। मुनिराज के भी अनुव्रत होते हैं। 5 महाव्रत जो पालन कर रहे हैं, वह 5 पापों का त्याग जीवन भर होता है, इसलिए महाव्रत है। मुनिराज रात्रि भोजन करते क्या, दिन में भोजन करते क्या? जो व्रत एक देश पालन किया जाता है उसका नाम अनुव्रत है। वे रात्रि भोजन नहीं करते, इसलिए व्रत है। और दिन में आहार लेते हैं, इसलिए अनुव्रत है। ऐसा प्रभाकर स्वामी ने प्रतिक्रम त्रयी ग्रंथ में लिखा है और पूज्यपाद स्वामी ने भी इसको स्वीकार किया है। निश्चय स्वाश्रित है, व्यवहार पर आश्रित है, आत्मा आश्रित दशा ही निश्चय दशा है, पराश्रित दशा व्यवहार है। लोक में जितना व्यवहार होता है वह पराश्रित ही होता है, यहाँ पर बताया गया। आगे से इस वजह कल देखेंगे। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।